मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा क्लास 10th के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सूरतुल मुमिन। ठीक है, तो उसमें हम दो चीज़ें इसकी आज डिस्कस करेंगे, तारुफ और मरकज़ी मौजू। ठीक है, तो सबसे पहले साथ में रीडिंग करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि रीडिंग में क्या चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, और साथ उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल आपको देते जाएंगे। तो सूरतुल मुमिन कुरान मजीद की 40वीं सूरत है, 40 नंबर सूरत है बेटा। ठीक है, तो सूरत का नंबर ये आपको MCQs के तौर पर आएगा। ठीक है, और आपको पता है कुरान मजीद की टोटल सूरतें कितनी हैं? 114 सूरतें हैं, जिसमें से मक्की कितनी है? 86 मक्की सूरतें हैं, और मदनी कितनी है? 28। मक्की से क्या मुराद? जो सूरत हिजरत से पहले, ठीक है, हिजरत से पहले नाज़िल हुई, ठीक है ना, उसको हम मक्की सूरत कहते हैं, और जो सूरत हिजरत के बाद नाज़िल हुई उसको हम मदनी सूरत कहते हैं। तो 28 मदनी हैं, 86 मक्की सूरतें हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है इसके रुकू। 9 रुकू हैं बेटा इसके। रुकू का क्या मतलब है? रुकू का मतलब होता है एक मौजू पर बहस। ठीक है, या जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऐसे कहते हैं, एक टॉपिक के ऊपर बहस करना। यानी कि आप कुरान मजीद के कितने रकू हैं? 558 रकू हैं। ठीक है, 114 सूरतों के 558 रकू हैं। तो एक मौजू से मुराद होता है एक टॉपिक के ऊपर बहस करना। हर टॉपिक कोई भी एक रकू है ना, आपको पता होगा, आपने निशान पढ़ा होगा आयन का। ठीक है, तो इसमें आप आयन को रकू बोलते हैं। एक रकू के अंदर 3 चीज़ें कॉमन होती है, तौहीद, रिसालत और आखरत, और साथ कोई ना कोई वाक़या आया होता है, या एक टॉपिक यानी ज़कात के बारे में, नमाज के बारे में, उसकी फजीलत, उसके फ़ायदे और नुकसान, इन चीज़ों के बारे में डिटेल आई होती है। ठीक है, तो रकू को साथ आपको मैं और थोड़ी सी डिटेल बता दूं। इसके ऊपर 3 तरह से गिनती लिखी होती है। ठीक है, इस तरह आप जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसके ऊपर 3 तरह से इसकी गिनती लिखी होती है। वो क्या होता है? नंबर 1 जो सबसे ऊपर वाली नंबरिंग होती है, ये गिनती होती है, ये बेटा होता है सूरत का नंबर कि कौन सी सूरत चल रही है। ठीक है, आपने सूरह बकरा स्टार्ट की दरमियान में से खोला, पता चला रहा है सूरत का। ठीक है, ये पेज बना होता है ना हमारा, ये इस तरह करके। तो यहाँ पे होता है बेटा, क्या होता है? पारा का पहला लफ्ज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे करके, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सूरत का नाम लिखा होता है, सूरत का नाम लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आइन होता है। तो यहाँ से जो ऊपर वाली गिनती है ना, ये हमें बताती है कि इस सूरत का नंबर क्या है। उसके बाद ये जो लास्ट पे नंबर है, ये हमें बताता है कि जो स्पारा चल रहा है उसका रकू कौन सा है। स्पारे का रकू बताया जाता है। ये हमें बताता है कि सूरत का रकू कौन सा है। ये लास्ट वाला नंबर हमें बताता है कि स्पारे का रकू कौन सा है। तो ये जो दरमियान में नंबर है, ये बताता है आयात को, इस रकू की आयात, कि इस रकू के अंदर कितनी आयात है। मिसाल के तौर पर मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इस रकू के अंदर 2 आयात हैं। ठीक है, तो ये रकू हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है आयात। कितनी आयात हैं इस सूरत की? इस सूरत की बेटा 85 आयात हैं। ये 60 यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, आयातुहा। जब आप सूरत पढ़ते हैं तो सूरत के स्टार्ट पे यहाँ पे लिखा होता है आयातुहा, तो इसका मतलब यहाँ पे आयतें हैं इसकी। ये किसकी हैं? इस सूरत की कितनी आयात हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि आप कुरान मजीद की अगर हम बात करें तो कुरान मजीद की टोटल कितनी आयात हैं? 6236। ठीक है, ये सही बुखारी के अंदर एक हदीस का मफ़हूम है, उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने ये हमें इस हदीस से मफ़हूम से हमें पता चलता है कि हज़रत आयशा ने इसको काउंट करके, गिनती करके हमें बताई हुई हैं। बाकी बेटा आप खुद भी कैलकुलेटर लें। ठीक है, 114 सूरतें प्लस माइनस ही करना है, 5 से 10 मिनट का काम है, आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रकू भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, इसके साथ 1-2 पॉइंट और आपको क्लियर करवाता हूँ कि ये लिखा हुआ है 40, यानी कि कुरान पाक की आप सूरत जब स्टार्ट करते हैं, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरत का नाम लिखा होता है, 2 नंबरिंग लिखी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को बोलते हैं तरतीबे तौक़ीफ़ी यानी ऑर्डर वाइज, कि कुरान मजीद की ऑर्डर वाइज कौन सी सूरत है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ऑर्डर वाइज की बात करें, तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक बात करें, तो सबसे पहले कौन सी आती है? सूरह फातिहा। दूसरे नंबर पे कौन सी है? सूरत बकरा। इसी तरह ऑर्डर वाइज हम चलते जाते हैं। तो सूरत मुमिन का कौन सा नंबर है? 40वां नंबर है, तरतीब तौक़ीफ़ी। ये समटाइम बाद में MCQs हमसे पूछे जाते हैं कि ये कौन सा नंबर होता है? ये तरतीब तौक़ीफ़ी का नंबर होता है। ठीक है,
और अगर इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं तरतीबे नजूली, कि नजूल के एतबार से इसकी कौन सी सूरत है, तरतीबे नजूली, नजूल के एतबार से। यानी अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सी सूरत नाज़िल हुई थी, सूरत अलक। सूरत अलक की पहली 5 आयात गारे हीरा में नाज़िल हुई थी, ये आपको पता है, जो 30वें पारे में है, ठीक है। सबसे पहले अलक नाज़िल हुई, दूसरे नंबर पे सूरत मुदस्सिर नाज़िल हुई, मुज़म्मिल नाज़िल हुई, इसी तरह ऑनवर्ड सूरतें चलती गई, ठीक है। तो तरतीब नज़ूली के अतबार से इसका कौन सा नंबर आ जाता है बेटा, आपने ये याद रखना है, ये कौन सा है, 60 नंबर, 60 नंबर इसका ये नंबर है, ठीक है। तो तरतीब तौक़ीफ़ी भी उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तरतीब तौक़ीफ़ी ऐसी तरतीब जो कुरान मजीद की इस वक्त मौजूद है, फातिहा, बकरा, आले इमरान, इस तरह जो ऑनवर्ड चल रही हैं। और तरतीब नज़ूली के अतबार से सूरत अलक, सूरत उसके बाद मुदस्सिर, मुज़म्मिल, ठीक है, उसके बाद सूरत कलम नाज़िल हुई, ये तरतीब के एतबार से चली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे बेटा पढ़ते हैं। ये 24वें सिपारे में, सिपारा लफ्ज़ है, सिपारा, सिपारा बेटा ये आपने याद रखना है, सी ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 30, ठीक है। और पारा, पारा आपको पता है टुकड़ा या हिस्सा, तो 30 हिस्से या 30 सिपारे, ठीक है। ये कुरान मजीद का आपको पता है 30 पारे हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा नोटिस करें या आपने गौर किया हो, तो अगर इंडो पाक की बात करें, यानी इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनमें इन 30 पारों की जो तरतीब है ना, इसको माना जाता है। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर, ठीक है, वो बेटा इस तरतीब को नहीं माना जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो तरतीब है ना, ये सूरतों को तोड़ देती हैं, सूरतों की तरतीब को तोड़ देती हैं। मिसाल के तौर पर आपने सूरह यासीन पढ़ी, आपको मैं यासीन की एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है, ठीक है, कि सूरह यासीन 22वें सिपारे से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 23वें सिपारे में मुकम्मल होती है, और तकरीबन उसका 1.5 रुकू, जो 1.5 के करीब रुकू है, वो आपको पता है 22वें सिपारे में है। बाकी उसके बाद अगला सिपारा, ठीक है, अगला सिपारा 23वां सिपारा आ जाता है, उसमें बाकी हिस्सा आ जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आपको आप सल्लम की हदीस का मफहूम याद होगा तो आपको पता होगा, सूरत आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि या हर चीज़ का एक दिल होता है, और कुरान का दिल क्या है, यासीन। तो अगर हम देखें कि दिल को तोड़ना अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है ना, ये बुरी बात होती है, कोई भी है। आप सल्लम की हदीस है, जो नरमी से महरूम रहा वो हर नेमत से महरूम रहा। तो दिल तोड़ना बहुत बुरी चीज़ है। सुलह रहमी को अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने पसंद किया है। तो अगर हम स्पारे लहदा करें, आपको पता 30 पारे हैं, इनको अगर हम लहदा करते हैं, आपको पता पहला स्पारा लहदा मिल जाता है, दूसरा लहदा मिल जाता है, तो अगर हम 22वें और 23वें स्पारे को लहदा ले जाएं तो दिल टूटा हुआ है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उधर को है, बाकी इधर का, तो ये अच्छी बात तो नहीं ना होगी आपके लिए। इसलिए ज़्यादातर उलमा के करीब, ज़्यादातर मुफस्सिरीन के नज़दीक क्या बात है, ये सिपारों की तकसीम को नहीं मानते। वो कहते हैं ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर ये सूरतों की तरतीब को ही मानते हैं। आगे चलते हैं। ये मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई, यानी मक्की सूरत है, यानी आपको क्या पता चला, हिजरत से पहले नाज़िल हुई है। जो सूरतें हिजरत से पहले नाज़िल हुई उनको मक्की सूरतें कहते हैं। ये सूरतुल मुमिन से कुरान मजीद की सूरतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिनके आगाज़ हरूफ हामीम से स्टार्ट होते हैं। क्या लफ्ज़ है, हामीम, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, हरूफे मुक़त्तिआत, ठीक है, हरूफे मुक़त्तिआत। ऐसे हरूफ जिनका इल्म अल्लाह और उसके रसूल को ही पता है, उनको हरूफे मुक़त्तिआत कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है हरूफे नूरानिया, ठीक है। कुरान मजीद की 29 सूरतें बेटा हरूफे मुक़त्तिआत से शुरू होती हैं। इसका आप एक और नाम भी सुनते होंगे, लोहे महफूज या लोहुल कुरान, ठीक है, ये नाम भी पढ़ते होंगे। तो कुरान मजीद की सूरत मुमिन से एक ऐसी सूरतों की तरतीब शुरू हो रही है, ठीक है, तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक, तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक ऐसी सूरतों की तरतीब हो रही है जिनके स्टार्ट में हामीम का लफ्ज़ आता है। इस वजह से इनको कौन क्या कहा जाता है, हव्वा मीम, ठीक है, हव्वा मीम कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये सिलसिला सूरत मुमिन से लेके सूरतुल अहकाफ तक, मुमिन से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अहकाफ,
अहकाफ ये भी आपको पता है एक सूरत है, किस पारे में है? 26 पारे में है, ठीक है, उसकी पहली सूरत है। तो उसके बाद तक जाता है इन सूरत में बलागत और अदबी हुस्न पाया जाता है। बलागत ऐसा वाज़िया बयान, ऐसी वाज़िया बात, ऐसी हिकमत से भरी हुई बात जो आम इंसान को भी समझ आ जाती है, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कोई आलम दीन है, बहुत इल्म वाला बंदा, उसके लिए भी बड़ी कमाल की बात होती है जो उससे सुनी हुई नहीं होती, ठीक है। और अदब, अदबी हुस्न है, ऐसे अल्फाज का चुनाव है कि अगले की इंसल्ट भी नहीं होती। कुरान पाक में कोई ऐसी आयात नहीं है कि किसी की इंसल्ट कर रही हो, किसी की तौहीन कर रही हो, ठीक। अदब का हुस्न भी है कि बड़े बंदे से बात हो रही है, किसी बंदे को तहकीर भी सुनाई जा रही है, तो उसको ऐसी तरह जैसे अजाबुन अजीम, शदीद अजाब देने वाला, अजाबुन अलीम, शदीद अजाब देने वाला, मतलब क्या, अगले बंदे को सिर्फ समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है और उसको गौर व फिक्र करने के लिए बताया जा रहा होता है। तो अदबी हुस्न इसके अंदर मौजूद है। इस सूरत के दो मशहूर नाम है, दो नाम है, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया सूरतुल मुमिन, ठीक है। ये नाम इसकी कौन सी आयत में? 28 नंबर आयत है। आयत नंबर क्या है? 28 नंबर आयत में ये नाम आया हुआ है। वक़ाला रजुलुम मुमिनुन मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु, उसमें सूरत मुमिन की आयत नंबर 28 है, इसमें आया हुआ है ये आयत, ठीक है। इसमें ये नाम आया हुआ है जिसकी वजह से ये नाम रखा गया है। अब इसके पीछे एक वाक़या है, ठीक है, उसको हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। मुख्तसर से आपको मैं तरफ दे देता हूँ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को दीन की दावत दी, ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम तो दावत दे के वहाँ से चले गए। उसके बाद फ़िरौन के दरबार में ही एक बंदा था जो अपना ईमान तो कबूल कर चुका था मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आया था, लेकिन उसने अपना ईमान ज़ाहिर नहीं किया था, ठीक है। उसने फ़िरौन को कहा कि तुम मूसा को क्यों सज़ा देते हो, उसकी बात क्यों नहीं मानते, ठीक है। वो ऐसी बात करता है जो हकीकत के ऊपर मबनी है, ठीक है। उसने वो ऐसे ऐसे मौजज़े तुम्हें दिखाता है जिनसे तुम आजिज़ हो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आयत नंबर 26 में है, ये एक मुख्तसर से मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ। आयत नंबर 26 में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आले फ़िरौन के एक मोमिन मर्द ने कहा जो ईमान छुपाए हुए था, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास वाज़िया निशानियाँ लेकर आए हैं तुम्हारे रब की तरफ से। बिल फ़र्ज़ अगर वो झूठे हैं तो इनका झूठ इन्हीं पर, और अगर वो सच्चे हैं तो जो तुमसे वो वादा कर रहे हैं इसका अजाब तुम पर पहुँचेगा। बेशक अल्लाह इसको हदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला झूठा है। ये अल्लाह ने उन मुमिन की तारीफ़ करते हुए, उसका जिक्र करते हुए बताया। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल मुमिन रखा गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सवाल समटाइम आ जाता है कि इसकी वजह तस्मिया बयान करें। वजह तस्मिया से मुराद होता है इस सूरत का ये नाम रखा क्यों गया। तो आयत नंबर 28 में सूरतुल मुमिन का आयत लफ्ज़ जिक्र हुआ है, इसलिए इसका नाम सूरतुल मुमिन रखा हुआ है। उसके बाद इसका दूसरा नाम है सूरत गाफिर, ठीक है। गाफिर इनकार करने वाला, ये काफर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये भी आया हुआ है सूरत की तीसरी आयत में, ठीक है। आयत कौन सी है? आयत नंबर 3, तीसरी आयत में आया हुआ है गाफिर ज़म्बी व काबिल तौबी शदीदिल इक़ाब, ये लफ्ज़ आया हुआ है। तो इसलिए इसमें, क्योंकि इस सूरत के आगाज़ में काफरों के अनकार करने वाले अकीदों का जिक्र आया हुआ है, इसलिए इसमें गाफिर का लफ्ज़ आया हुआ और इस सूरत का नाम गाफिर रखा गया है, ठीक हो गया। उसके बाद मरकज़ी मौजू लास्ट में हमारा जो टॉपिक है सूरतुल मुमिन का मरकज़ी मौजू है तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद सिर्फ अल्लाह ही है, ठीक है। अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी को औलाद है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हमसिर नहीं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं मगर उस खुदा के, उस अल्लाह के, उस वाहिद ज़ात के अलावा कोई अल्लाह नहीं। तौहीद का जिक्र है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ठीक है, जिसके दिल के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस का मफ़हूम है कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तौहीद हुई, राई के दाने के बराबर भी तौहीद हुई, अल्लाह उसको लाजमी दोज़ख से निकाल के जन्नत में शामिल करेगा, ठीक है। उसके बाद रिसालत
रिसालत के बारे में अल्लाह ने वाज़ेह जगह पे कुरान मजीद की 6236 आयात में, ठीक है, कम से कम 500 से ज़्यादा आयात रिसालत के ऊपर आई हैं। वाज़ेह तौर पर आपने आयत पढ़ी होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की अताअत करो और अल्लाह के रसूल की अताअत करो, वला तुब्तिलू आमालकुम, और अपने अमाल ज़ाया मत करो, ठीक है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी आपको याद होगा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूनु हवाहु तबिय्यन लिमा जितु बिह, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक उसकी ख्वाहिश, उसका काम, उसका अमल, उसका हर बात किसी के उस तलीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लेके आया हूँ। और खुतबा हिज्जतुल विदा की आखिरी हदीस आपको याद होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम उसकी पैरवी करोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान और दूसरी कुरान हदीस, अल्लाह के नबी की सुन्नत, इन 2 चीज़ों को पकड़ लो कभी गुमराह नहीं होगे। और आखिरत बेटा कुरान मजीद में हर चीज़ के बारे में डराया गया, वाज़िया किया गया, बताया गया, समझाया गया, गौर करने को हुक्म गया, लेकिन आखिरत के ऊपर अल्लाह ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पहले पेज पे क्या लिख दिया हुआ, बिल आखिरति हुम यूकिनून, आखिरत यकीनी है, ठीक है, ये आएगी और इसमें कोई शक भी नहीं है, और हर इंसान उसका बदला लेगा। और किस चीज़ का बदला, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक ज़र्रे के बराबर उसने खैर किया होगा उसको बदला मिलेगा, एक ज़र्रे के बराबर शर किया होगा उसको बदला मिलेगा। उम्मीद है आपको इसका तारुफ और मरकज़ी मौजू समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।